नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का आज हम यूनिट 3 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। हमारा आज जो तीसरा इसका चैप्टर है, इसको आज हम पूर्णतः कंप्लीट करा रहे हैं और बहुत ही शीघ्र इसके शेष जितने भी यूनिट आपके बचे हुए हैं, हम इसी माह में ये पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद हम इसके मॉडल पेपर को भी जो हम चर्चा करेंगे, उसको भी जो हम सॉल्व करवा देंगे। तो सभी विद्यार्थी क्लासों को अटेंड कर लेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के इसकी सारी की सारी क्लासें ले सकते हैं। हमारी क्लासें रिटन प्लस एमसीक्यू दोनों पर बेस हमारी हैं। पहले हमने हर एक यूनिट का लिखित वाले सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो उसी के बाद के जितने भी यूनिट में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन थे उनको भी मैंने साथ में करा दिया है। ठीक है, चलेगा। ये बच्चों सोशियोलॉजी का तीसरा आपका चैप्टर है, आज हम कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर का नेम देख लो, सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज पेपर का आपका नेम है। अब तीसरा यूनिट है क्या, इसको समझ लीजिए। पहले तीसरा बच्चों जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है कि भारतीय समाज की जो हमारा है उसमें सांस्कृतिक और नृत्य जो विविधता पाई जाती है, जैसे कि भाषा, जाति, क्षेत्र, धार्मिक विश्वास, व्यवहारों के संबंध में जो विविधताएं पाई जाती हैं, इसी को हम समझेंगे यूनिट हम 3 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से सांस्कृतिक जो विविधता क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक विविधता क्या है। तो भारत जो कि एक ऐसा देश है जिसमें विविधता के अनेक जो आयाम देखे जाते हैं, फिर दिखाई देते हैं, और यहाँ जो अनेक संस्कृति का अस्तित्व जो है पाया जाता है। भारत में जो विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, सभी धर्मों के अलग अलग अपनी रीति रिवाज है, खान पीन है, वेशभूषा है, विचार है, विश्वास है, संस्कार आदि में जो है बहुत ही बहुलता जो है पाई जाती है। विभिन्न जो संस्कृतियों का भारत में अस्तित्व ही सांस्कृतिक बहुलतावाद के नाम से जो है जाना जाता है। मतलब जो है सांस्कृतिक विविधता क्या बच्चों, भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, सभी धर्मों की अपनी अपनी कल्चर है, सभी धर्म अपने हिसाब से जो है पहनते हैं कपड़े वगैरह, धार्मिक जो है अनुष्ठान सभी का अलग अलग जो है। ठीक है, इसी को हम धार्मिक जो विविधता कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों निर्जातीय जो विविधता क्या है, इसको भी समझ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो निर्जातीय को रंग और संस्कृति के आधार पर विश्लेषित जो किया जा सकता है। निर्जातीय समूह किसी समाज की जनसंख्या का वह भाग है जो परिवार की पद्धति, उसकी भाषा, मनोरंजन, प्रथा, धर्म, संस्कृति आदि के आधार पर अपनों को दूसरों से जो अलग समझती हैं। ठीक है, एक जातीयता समूह की अपनी एक जो संस्कृति होती है। मतलब जो है निर्जातीय विविधता क्या होती है बच्चों, कि सभी जो जातियां होती हैं तो एक जाति दूसरे से जो है अपने आप को श्रेष्ठ समझती है, ये होती है निर्जातीय विविधता। क्योंकि भारत में जैसे कि कोई भी धर्म है, हिंदू धर्म ले लो, तो इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां हैं। ठीक है, तो जातियों की जो विविधता होती है बच्चों, उसी को हम निर्जातीय विविधता कहते हैं। अगले भी बच्चों जो इसमें क्वेश्चन दिया कि भाषाई विविधता क्या है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है और इसमें 28 आपके राज्य हैं, तो सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसी को हम भाषाई विविधता कहते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ से भी देख लीजिए इसकी डेफिनेशन को। क्योंकि भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, बहु मतलब होता है भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि हमारे यहाँ 1650 भाषाएं और जो है बोलियां जो है पाई जाती हैं, और प्रत्येक जो भौगोलिक क्षेत्र या उप क्षेत्र की अपनी एक भाषा होती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता जो है प्रदान की गई है, 22 भाषाओं को। भारतीय समाज में सामाजिक संरचना, शासक वर्ग, विशिष्ट जो परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ भाषाओं में भी जो परिवर्तन हुए हैं। अब विभिन्न जो संस्कृतियों के टकराव के कारण जहाँ एक और मिली जुली संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है, वहीं दूसरी ओर भाषाओं के शब्द भंडार में भी जो है वृद्धि हुई है। ठीक है, और जो है वर्तमान समय में औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि के कारण लोगों में गतिशीलता भी जो है बढ़ी है लोगों में, और जिससे जो है जो भाषाएं हैं और जो है समृद्धि हुई हैं, और लोगों को दूसरी भाषा को सीखने के लिए अवसर भी जो है मिला है, और उनमें जो है मेल जोल भी जो है बढ़ा है। ठीक है, अब जातीय विविधता क्या है बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। तो भारत में विभिन्न जो है क्षेत्रों और विभिन्न जो है कालों में जाति व्यवस्था एक रूप से दूसरे में इतना जो है भिन्न रहा है कि केवल कुछ विशेषताओं के आधार पर ही इस संस्था को समझना बहुत कठिन है। भारत में जाति व्यवस्था एक खंडात्मक संरचना है जिसमें अनेक जो उपजातियां सम्मिलित हैं,
प्रत्येक खंड की अपनी विशेषता होती है, अपनी रीति रिवाज होती है, प्रथाएं होती हैं, और इस जो है भिन्नताओं के बावजूद भी सभी जातियों में कई जो है समानताएं भी हैं। और विभिन्न जो है जातियों के बीच पाई जाने वाली जो समानताएं होती हैं, यह परस्पर निर्भरता ने जातियों को एक सूत्र में जो है पिरोए रखा है। मतलब जो इतनी जाति होने के बावजूद भी सभी जातियां एक साथ रहती हैं सद्भाव के साथ, और समय समय पर अनेक जो है आक्रमणकारी भारत में आते रहे, किंतु वे सभी भारतीय जाति व्यवस्था में घुल मिल जो है गए और उसी अंग में जो है बन गए। इसके बाद बच्चों है धार्मिक विश्वास और जो है व्यवहारों में विविधता। तो भारतीय सामाजिक जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है। यहाँ धर्मों की विविधता बहुलता जो है पाई जाती है। मुख्य रूप से 6 धर्म जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो है पाए जाते हैं। कुछ पारसी और जनजातीय धर्मों को मानने वाले भी लोग हैं। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म है। भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या हिंदू धर्म के मानने वालों की है, और सभी धर्मों के मानने वालों के अपने अलग अलग जो है रीति रिवाज होते हैं। मतलब जो है भारत में सभी प्रकार के धर्म रहते हैं, सभी धर्मों को मानने के अपने अपने जो है रीति रिवाज होती हैं, त्यौहार होते हैं, खान पीन होता है, उनकी कल्चर होती है सभी धर्मों की अलग अलग, और प्रत्येक धर्म की अपनी विशिष्ट जो है प्रथाएं हैं। और भारतीय समाज में धार्मिक सहगुणता, समानवन के तत्व भी जो है पाए जाते हैं। इसलिए ये सभी धर्म एक साथ जो है सद्भावना में रहते हैं। ठीक है, तो ये थी जो कि धार्मिक जो है विविधता। तो इस तरह से आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ से इस चैप्टर के बनने वाले जितने भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन हैं उनको भी हम साथ में कराए दे रहे हैं, क्योंकि यूपी के बहुत सारे विश्वविद्यालय जो कि एमसीक्यू का पेपर कराते हैं और बहुत सारे आपके लिखित का पेपर कराते हैं। इसीलिए हम एमसीक्यू प्लस जो है रिटन दोनों क्लास हम एक साथ करा रहे हैं, जिससे आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो पहला इसका क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि भारत में भाषाई विविधता का प्रमुख समाजशास्त्रीय आधार क्या है? तो कहोगे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास। अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर है कि भाषाई विविधता समाज में किस प्रकार की पहचान निर्मित करती है? ये तो कहोगे सांस्कृतिक पहचान। फिर 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बच्चों। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में सांस्कृतिक रूप में अल्पसंख्यक कौन नहीं है? कह रहा कि कौन सा अल्पसंख्यक नहीं है? तो हिंदू जो समुदाय है ये अल्पसंख्यक नहीं है, क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है। अगला देखिएगा बच्चों, जो कि है 4 नंबर क्वेश्चन है कि निर्जातीय केंद्रवाद का अर्थ क्या है, आपको बताना है। तो इसका अर्थ है कि अपनी संस्कृत को जो है सर्वश्रेष्ठ मानना, और दूसरी जो संस्कृत है उसको अपनी संस्कृत के मानकों से जो है आंकना, मतलब अपनी कल्चर को सर्वश्रेष्ठ माना दूसरे की तुलना में, उसी को हम निर्जातीय केंद्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर देखिएगा कि समाजशास्त्र में भाषा को किस रूप में देखा जाता, आपको बताना है। तो भाषा को बच्चों जो है सामाजिक संरचना के घटक के रूप में इसमें का चौथा है। फिर है कि भारत में भाषाई राज्यों के गठन का प्रमुख कारण क्या था? तो कहोगे भाषाई पहचान की मान्यता, क्योंकि भारत में जो राज्यों का जो गठन हुआ बच्चों तो भाषा के आधार पर किया गया। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि निर्जातीय केंद्रवाद के कारण हो सकते हैं। तो कौन से इसके कारण हो सकते हैं बच्चों? तो कहोगे पूर्वाग्रह और जो भेदभाव, इसमें का सी है। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है, या भारतीय समाज की किस विशेषता को दर्शाता है? तो सांस्कृतिक जो है बहुलवाद को, इसमें का दूसरा। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन कि सांस्कृतिक बहुलवाद के लिए अत्यंत जो है अंतर्निहित मूल्य कौन सा है? तो कहोगे स्वीकृति, सहगुणता और आपसी जो है सम्मान, इसमें का सी। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची देश की भाषाई विविधता को मान्यता देती है? तो कौन सी देती सूची बच्चों? तो 8वीं सूची देती है बच्चों, इसमें का सी। अगला देखिएगा 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कई संस्कृतियां एक दूसरे का प्रभुत्व स्थापित किए बिना सह अस्तित्व में रहती हैं तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बच्चों हम सांस्कृतिक बहुलवाद के नाम से। फिर आपका 12 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भाषाई विविधता का समाज पर सकारात्मक प्रभाव क्या है बच्चों? तो कहोगे सांस्कृतिक जो है समृद्धि है, इसमें का बी। फिर आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि समाज में भाषाई असहगुणता का परिणाम क्या हो सकता है? असहगुणता की बात कर रहा बच्चों, तो सामाजिक तनाव हो सकता है, इसमें का बी। फिर आपका 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक बहुलवाद का उदाहरण है, आपको बताना है।
सांस्कृतिक बहुलवाद का बच्चों जो उदाहरण आपका हो जाएगा, एक ऐसा समाज जहां कई धार्मिक और जातीय समूह शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं, इसी को हम बहुलवाद कहते हैं। इसमें का दूसरा फिर आपका है जो कि दिया हुआ 15 नंबर आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, कि भाषाई विविधता और एकता में अनेकता का संबंध क्या है, तो कहोगे पूरक है एक दूसरे के। अगला देखिए 16 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जाति व्यवस्था में अंता विवाह का क्या अर्थ है। देखो अंता विवाह का मतलब होता है कि अपने ही जाति में विवाह करना, इसको हम अंता विवाह कहते हैं। बाहिर विवाह क्या होता है बच्चों, अपनी जो है जाति से बाहर विवाह करना, इसको बाहिर विवाह कहा जाता है। तो अंता विवाह बच्चों अपनी जाति में विवाह होता है, इसमें का दूसरा है। फिर है जाति व्यवस्था में व्यवसाय किस प्रकार निर्धारित होता है, तो कहोगे जन्म के आधार पर। फिर आपका 18 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में जातिगत भिन्नता में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है, आपको बताना है। तो इसका कारण बच्चों हो जाएगा शिक्षा और औद्योगिकरण, इसमें का पहला। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन की निर्जातीय समूह से क्या तात्पर्य है, तो समान भाषा संस्कृत परंपरा साझा करने वाला समूह, इसमें का बी है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निर्जातीय भिन्नता का प्रमुख आधार क्या है बच्चों, तो सांस्कृतिक विशेषता है, इसमें का सी है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि निर्जातीय पहचान मुख्यतः किस पर जो है आधारित है, तो ये जो है जन्म और साझा कल्चर पे है, इसमें का पहला। फिर है 22 नंबर क्वेश्चन कि निर्जातीय भिन्नता कब जो है सामाजिक समस्या बन जाती है, तो जब भेदभाव जो है जो कि बहिष्करण जब हो तब। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है कि समाजशास्त्रीय दृष्टि से भारत में निर्जातीय भिन्नता को किस रूप में देखा जाता है, तो सामाजिक जो है वास्तविकता और संसाधन के रूप में, इसमें का सी है। फिर है अनेकता में एकता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था बच्चों, तो इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 25 नंबर कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, आपको बताना है। तो राज्य का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं है, सभी धर्म के साथ जो है समान व्यवहार किया जाता है, बिल्कुल, इसमें का पहला 25 का पहला बच्चों। फिर 26 नंबर क्वेश्चन कि भारत में धार्मिक विविधता का समाज पर क्या सकारात्मक जो है प्रभाव पड़ता है, तो इसका सकारात्मक जो प्रभाव है या सांस्कृतिक जो समृद्धि सामाजिक सहगुणता को जो है बढ़ावा देता है, इसमें का बी। फिर है 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल आपका जो है 25 से लेकर के 28 तक। फिर है कि जाति एक बंद वर्ग है, ये किसके द्वारा कहा गया है बच्चों, तो ये जो स्टेटमेंट है मजूमदार जी का है, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका 29 नंबर क्वेश्चन के इरावती कर्वे ने भारतीय समाज को कितनी भाषाई जो है भागों में बांट कर अध्ययन किया है, तो कितने भागों में बांटा बच्चों, तो कोई 4 भागों में। फिर है कि कैन जो कि दिया हुआ इसमें कि कैनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों, तो इरावती जी कर्वे जी हैं, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा आपको, ठीक है। नातेदारी संरचना भारत में नातेदारी संरचना इसको हिंदी में कहते हैं। फिर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है बच्चों, तो 22 भाषाओं को। फिर है कि जाति व्यवस्था एक प्रकार है, किसका प्रकार है, तो कहोगे सामाजिक स्थिरीकरण का, इसमें का पहला। फिर देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है बच्चों, तो नक्सलवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, ये सभी, इसमें का डी। फिर है कि कास्ट एंड रेस इन इंडिया, ये जो पुस्तक है बच्चों ये जी एस घुर्रे के द्वारा लिखी गई है, इसमें का पहला है। फिर है कि जी एस घुर्रे ने जाति की कितनी विशेषताएं बताई बच्चों, तो 6 विशेषताएं। फिर है कि भारत में राष्ट्रभाषा कौन सी, आपको बताना। देखो राष्ट्रभाषा बच्चों जो है हिंदी है, ठीक है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, इसमें का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा समाजशास्त्र में धार्मिक भिन्नता से क्या तात्पर्य है बच्चों, तो विभिन्न धर्मों का अस्तित्व है, इसमें का दूसरा। फिर है कि समाजशास्त्र में धर्म को किस रूप में देखा जाता है, तो समाजशास्त्र में धर्म को सामाजिक संस्था के रूप में, इसमें का दूसरा है। फिर भारत में धार्मिक सहगुणता का आधार क्या है, तो लोकतांत्रिक जो है मूल्य है। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है धार्मिक संस्थाएं समाज में किस प्रकार का कार्य करती हैं, आपको बताना है। तो ये जो है सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती है बच्चों, इसमें का दूसरा है। फिर है परमेटिव कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो टाइलर महोदय जी हैं, इसमें का तीसरा है। फिर है कि जब कोई वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है
तो हम उसे जो है जाति कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है बच्चों, कूले के द्वारा परिभाषा दी गई है। इसमें का दूसरा है फिर है द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये जो पुस्तक है बच्चों, इस पुस्तक के लेखक कौन है, इमैनुएल दुर्खीम जी हैं। इसमें का दूसरा फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या आपको बताना है। तो सभी धर्मों के प्रति जो है समान जो है सम्मान, इसमें का बी। फिर है 45 नंबर कि धार्मिक विश्वास समाज में मुख्यतः किससे जो है प्रभावित करते हैं, तो नैतिक मूल्य और सामाजिक आचरण को, इसमें का बी है। फिर है कि धार्मिक प्रतीक समाज में किसके माध्यम से होते हैं, तो सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के द्वारा, इसमें का बी है। फिर है 47 नंबर क्वेश्चन कि धार्मिक विविधता एकता में अनेकता को कैसे जो है दर्शाती है, ये आपको बताना है। तो ये जो है बच्चों सह अस्तित्व के द्वारा, इसमें का तीसरा होगा। अगला देखिएगा 48 नंबर, भारत में अनेकता में एकता का सबसे प्रमुख आधार क्या है बच्चों, तो राष्ट्रीय चेतना है, इसमें का डी है। फिर है 49 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व भारत की सामाजिक विविधता को दर्शाता है बच्चों, तो धर्म और भाषा भारत के, ठीक है। लास्ट में फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन आपका दिया कि भारतीय संविधान की किस प्रकार की एकता को प्रोत्साहित करता है, तो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की एकता को, इसमें का डी। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन यूनिट आपके 3 से। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। कल हमारा इसका यूनिट हम 4 भी कंप्लीट कराएंगे और शेष जितने भी सब्जेक्ट और भी बचे हुए हैं उनको भी बहुत ही शीघ्र हम सारी क्लासें अपलोड कर देंगे। सारी क्लासें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी मार्च के महीने में। तो सभी विद्यार्थी चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।